नमस्कार, मैं हूं आयुष भारद्वाज और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम यादव। विक्रम यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी रिसेंटली कुंवर देवेंद्र सिंह यादव, जो कि पूर्व सांसद भी हैं और पूर्व सपा के जिलाध्यक्ष भी रहे थे और कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे, कल उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भगवा रंग में वो रंग गए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी को कतई नुकसान नहीं है। कुंवर देवेंद्र सिंह वैसे हमारे बड़े सम्मानित तो बहुत पूजनीय नेता रहे हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जनता में अपनी पूरी तरह से पहचान खो चुके थे। और पिछला जो जिला पंचायत चुनाव था उसमें उनके परिवार से स्वयं भी बड़े अंतर से चुनाव बहुत जमानत जब्त हुई थी और जन ख्याति उनकी अब इस समय उतनी बड़ी नहीं है और उनके जाने से समाजवादी पार्टी में कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है कि इतनी लंबी राजनीति करने के बाद पूरे जनपद में उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्ग है, सभी वर्ग में जातियों में, जो बहुत लंबी राजनीति करता है तो थोड़ा सा उसका विरोध भी होता है। तो उसके हिसाब से जो हमारा कैलकुलेशन है, हमें इसका फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को फायदा होगा उनके बीजेपी में जाने से। बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उनके साथ में कई सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं जो कि एक लंबे समय से सपा में थे। देखिए, 2022 के चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ बेतरघात किया था और इनका जो वोट है वो बीजेपी में पहले से ही प्लस है और उनकी जो राजनीति रही है हमेशा सत्ता पक्ष से बैलेंस में मिला के उनकी जो शैली रही है, तो उस हिसाब से वो समाजवादी पार्टी में रह रहे थे, लेकिन काम वो पहले से भी बीजेपी का ही कर रहे थे और मेरे उनके बड़े मधुर रिश्ते रहे। हालांकि लोग इस तरह की तमाम चर्चाएं करते, मैंने उन्हें बहुत सम्मान दिया। इस तरह की जो चर्चाएं लोग करते हैं कि मैंने सम्मान नहीं दिया या कोई इस तरह की बातें, मैं कई बार अपनी पत्नी को लेकर भी उनके घर गया और मैं हर 8वें दिन उनसे बात करता था और उनका राय मशवरा लेता था। लेकिन चूंकि वो अंदर ही अंदर या तो किसी नेतृत्व से या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी न होने की वजह से असंतुष्ट थे, तो वो हम मेरे लाख प्रयास करने के बाद मैं उनको संतुष्ट नहीं कर पाया और उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। देखिए, अगर प्रदेश की बात करें तो इस समय में समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के दामन को छोड़ रहे हैं। एक तरफ आप स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा, उन्होंने खुद की पार्टी बनाने की घोषणा की। ऐसा क्या कारण एकदम से आ पड़ा है जो तमाम कार्यकर्ताओं जिनका विश्वास था समाजवादी पार्टी की तरफ, अब एक एक करके वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के खाते में जा रहे हो या अपनी खुद की पार्टी बनाने का जो ऐलान कर रहे हो। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को तो बड़ा नुकसान हो रहा। देखिए, 2 तरह के लीडर्स होते हैं। एक लीडर पार्टी का कैडर होता है जो पार्टी की संस्थापना से लेकर आज तक पार्टी में होता है और पार्टी के लिए काम करता है। जैसे कोई पद का लालच नहीं होता है, किसी सम्मान का लालच नहीं होता है, वो निस्वार्थ रूप से काम करता है। एक लोग वो होते हैं जो दूसरे दलों में स्वार्थ के आधार पर जाते हैं, अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के आधार पर पार्टी छोड़ते हैं और उनका अंपायर होता है, उनका एक टारगेट होता है और वो उसे फिक्स टारगेट के तहत सही समय पर, क्योंकि यहाँ कासगंज में जो बदलाव हुआ वो केवल अगली साल 26 में, क्योंकि 1 डेढ़ सवा साल है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। क्योंकि जनता के कई चुनाव माननीय सांसद जी हारे हैं, लगातार हार रहे हैं, तो उनका मन ये था, उनके विवेक में रहा हुआ राजनीतिक व्यक्ति, मजे हुए खिलाड़ी तो है, तो उनके दिमाग में हुआ कि सत्ता पक्ष के सहयोग से, और चूंकि पिछला जिला पंचायत चुनाव भी हार गए थे समाजवादी पार्टी से लड़े, तो उनको लग रहा होगा कि शायद सत्ता पक्ष के सहयोग से शायद कोई चुनाव जीते। रही बात प्रदेश की, तो प्रदेश में भी इसी तरह का वातावरण होता है। कुछ लोग दल में आते हैं, कोई टिकट लेने आता है, कोई राज्यसभा के लिए आता है, कोई विधान परिषद के आता है या कोई अपना अलग टारगेट लेके आता है। तो उस टारगेट में उनका जब लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो बहाना बना करके पार्टी से चला जाता है। लेकिन नेता पार्टी में लाखों होते हैं, कार्यकर्ता करोड़ों होते हैं। तो 1-2-4 लोगों के आने से, ये चुनाव का मौसम है और जब लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव आता है तो इस तरह के बदलाव होते हैं। हमारे दल में भी बहुत लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा अंदर बहुत अंतर्गत है। मेरे आकलन से 90% भाजपा के बड़े नेता हमारे टच में और हमें चुनाव लड़ा रहे हैं। बात एटा लोकसभा की अगर कर ली जाए तो एटा लोकसभा पे समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौती इसलिए चूंकि एक तरफ यहाँ पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह जो है, उनकी ये कर्मभूमि रही है, उनके बेटे लगातार 2 बार से यहाँ पर सांसद है
और ये तीसरी बार भी उन्होंने उम्मीदवारी कर दी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की क्या नीतियां रहेंगी, किस तरीके से चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। पिछले 2 बार से सांसद, देखिए इधर सत्ता में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, तो ऐसे में एटा लोकसभा की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी खरा उतरेगी? देखिए, पिछले कई चुनावों में समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजिक गलती रही थी कि उन्होंने यादव मुस्लिम समीकरण को लेकर आगे बढ़ी थी। लेकिन इस चुनाव में तीसरी कौम, जिसकी तादाद 2,80,000 है और जो लगभग 1,60,000 से ज्यादा वोट डालेगी, भारतीय जनता पार्टी से हम 1,21,000 वोट से चुनाव हारे थे। अब चूंकि बीएसपी हमारे साथ लड़ी थी 2019 में, आपको मालूम होना चाहिए कि कुंवर देवेंद्र सिंह का के खिलाफ यादव समाज का 50,000 वोट बीजेपी में चला गया था। तो वो हमारा डबल बन जाएगा, हमारे साथ इनकी नाराजगी की वजह से चला गया तो हमारे साथ आ जाएगा। दूसरी बात, 1,60,000 वोट जो बीजेपी का कम हो रहा है, हमारे साथ भी बीएसपी थी लेकिन बीएसपी का वोट भाजपा में नहीं जा रहा है, वो अलग जाके छट जाएगा, बसपा को चला जाएगा। और बहुत बड़ा दलित बाहुल आबादी, सभी जातियां, बघेल, प्रजापति, कश्यप, दिवाकर, वाल्मीकि और तमाम जातियां हमारी तरफ आकर्षित हो रही है। और बीजेपी का जो 1,60,000 वोट घटेगा वो हमारी तरफ बढ़ेगा, तो वो भाजपा के लिए डबल हो जाएगा जब कंटेस्ट फाइट होगी। तो वो 2.5 लाख वोट बनेगा, जिसकी भरपाई भाजपा नहीं कर पाएगी। और इस बार जो चुनाव है, इस बार भाजपा के खिलाफ साइलेंट वेव चल रही है। व्यापारी अलग परेशान है, किसान अलग परेशान है, गांव के हालात ऐसे कि जो हमारी सांसद जी, उनके कोई वादे पूरे नहीं हुए। कासगंज रेल मार्ग नहीं जोड़ा, मेडिकल स्टोर, मेडिकल जो कॉलेज खोलना था वहां मेडिकल नहीं खोला, यहाँ से नदरई से रामघाट रोड नहीं जोड़ा। ग्रामीण अंचलों के हालात, आप कासगंज से जोड़ने वाला रोड देखिए, इस्माइलपुर रोड की हालत देख लीजिए, आप अमापुर से कासगंज रोड देख लीजिए, इस्माइलपुर से कासगंज रोड देख लीजिए, जो जिले से कनेक्टेड रोड जिनकी जो बहुत ही अच्छी हालत में होने चाहिए, कोई भी रोड ऐसा नहीं है। ग्रामीण अंचलों में नालियां बदबूदार है, हालात बहुत अलग है, और ग्रामीण अंचलों के जो रोड है उनकी हालत बहुत ही नाजुक और दयनीय है, जिसकी वजह से जनता में एक जनाक्रोश है। और बहुत बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी राजू भैया जी का एक भी पूरे जिले में सांसद निधि का कोई कार्य, बघेल, प्रजापति, कश्यप, दिवाकर, वाल्मीकि और जो अन्य वर्ग है तमाम, कंडेरे समाज है, सविता समाज है, इनके गांव में कहीं कोई काम नहीं है, जिससे जनता भारी आक्रोश और जनाक्रोश है, और ये समाजवादी पार्टी के लाभ का कारण बनेगा। अब विक्रम यादव इस चुनाव को कैसे देखते हैं? एज ए विक्रम यादव कैसे इस चुनाव को देखते हैं? एक तरफ बीजेपी है जो कि इस समय यादव वोटों को निशाना साधने पर लगी है, जैसे कि अभी बताया था कि कुंवर देवेंद्र सिंह यादव बीजेपी में शामिल हुए। इधर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने साक के कैंडिडेट को उतारा है, तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं साक के वोटरों को साधने का काम कर रही है। तो विक्रम यादव इस चुनाव को कैसे देखते हैं? मेरा जो आकलन ये है कि ये चुनाव एक तरफा है, और ये अलग बात है कि वो हाथ पैर मार रहे हैं, और सत्ता जिसकी होती है उसकी तरफ लोगों का, जो लीडर्स का है, वो अपने अपने हितों के आधार पर वहां जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति है, जो यादव मुस्लिम शाख पूरी तरह 95% इकट्ठा हो गया है, और इसके साथ साथ बहुत जातियां हैं, तमाम जाति, बघेल है, प्रजापति है, कश्यप है, दिवाकर है, कंडेरे, ये पूरी तरह से, मैं कब गांव में घूम रहा हूं, मैं करीब 300-350 मीटिंग हम लोगों ने की है, और बहुत बड़ा जन समर्थन है। सरकार की नाकामी देखिए, पुलिस भर्ती के खिलाफ जो युवाओं में जन आक्रोश है, तमाम 17 भर्तियों में पर्चे लीक हो गए, रोजगार मिला नहीं, विकास हुआ नहीं, और जो सरकार के खिलाफ यूरिया का 10 किलो यूरिया कम कर दी। आपको मालूम होना चाहिए, जिस राशन के बल पर भाजपा वोट मांगना चाहती है, उस राशन में आम आदमी की 600 रुपए की बेईमानी इन्होंने की है, क्योंकि पहले मिट्टी का तेल मिलता था, आज वो सरकार डीजल में बेच रही है 550 में, 95 गुणा 5, 550 रुपए उसके हो गए। दूसरी बात, 5 किलो चीनी मिलती थी, वो चीनी काटती तो 600 रुपए, 850 रुपए का प्रति उपभोक्ता को मिलना चाहिए, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। आप देखिए, ANM 50,000 में होती थी, ANM का एडमिशन, नौजवानों के लिए उन्होंने जो नुकसान दिया वो अब 1.5 लाख में हो रहा है। GNM 80,000 में होती थी, अब 3 लाख में हो रही है। BSc नर्सिंग 1,60,000 में हो रही थी, अब 7 लाख में हो रही है। BTech 2.5 लाख में हो रही थी, अब 10 लाख में हो रही है। और पॉलिटेक ITI 5,000 में होती थी, अब दोनों साल में 50,000 में हो रही है। तो नौजवानों के पूरे रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। किसानों के हालात ये है कि वो बेचारा दिन भर खेतों में बैठा रहता है, और जो ये 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं सम्मान निधि, उसके तार 6,000 का बंडल आता है, तो उसे सभी खेतों में तार लगाने हैं, उसके बाद तार से नीचे जानवर घुस जाते हैं, वो पूरी रात खेतों में बैठा रहता है। और इन्होंने वादा किया था 2022 के चुनाव में, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम आपको ये जानवरों से मुक्ति दिला देंगे, आवारा जानवरों से, लेकिन वो बिल्कुल नहीं कर पाए। इन्होंने कोई अपना वादा पूरा नहीं किया।
जिसकी वजह से जनता में भारी आक्रोश है और वो हमें सभी वर्गों का इसी वजह से समर्थन मिल रहा है। समर्थन मिल रहा है। आपने इतने सारे आरोप बीजेपी पर लगा दिए कि बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया, और अब बात अगर समाजवादी पार्टी कर ले तो समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, यहाँ से सांसद मान लीजिए चुने जाते हैं, तब किस तरीके से समाजवादी पार्टी के क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या मुद्दे होंगे, और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो, उनसे अपील कर रहे हैं कि अगर आप वोट समाजवादी पार्टी को दें तो ये बदलाव हो सकता है? देखिए, कासगंज एटा की रेल लाइन, मेडिकल कॉलेज की स्थापना का वादा पूरा करना है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और स्वरूप को कैडराइज करना है, सभी वर्गों का विश्वास बहाल करना है और हमें विकास की राजनीति करनी है। आपको पता होना चाहिए कि बरवारा का पुल समाजवादी पार्टी सरकार में बना, कादरगंज का पुल समाजवादी पार्टी सरकार में बना, कासगंज का न्यायालय समाजवादी पार्टी सरकार में बना, दोनों स्टेडियम पट्टी नगला और कासगंज का समाजवादी पार्टी सरकार में बना, बाईपास समाजवादी पार्टी सरकार में बना, रोडवेज सरकारी समाजवादी पार्टी सरकार में बना, नॉर्था की कॉलेज समाजवादी पार्टी सरकार में बने। पूरे 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विकास कार्य नहीं है जिस पर वो इतरा सकते हैं। 5 करोड़ रुपए का कोई बड़ा विकास कार्य यहाँ नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव जी तो यहाँ घोषणा कर गए, 650 गांव का विद्युतीकरण समाजवादी पार्टी ने किया। और जितने कनेक्टेड रोड थे, चाहे कासगंज अतरौली का देख लो, चाहे इस्माइलपुर कासगंज का देख लो, चाहे अमापुर कासगंज का, वो हमारे ही जमाने में बने। उसके बाद आज जर्जर और बहुत ही जीर्ण अवस्था में लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हुआ। इसलिए इन सबका सुधार करना है। और जो हमारे सांसद हैं बहुत अच्छे परिवार के, बहुत भले हैं। साक्य मौर्य कुशवाहा एक सीधी जात तो होती है और वो पूरी तरह उत्साहित है, क्योंकि 27 साल बाद यहाँ महादीपक साक्य के बाद ये हमेशा साक्य बाहुल सीट थी और 27 साल के बाद पहली बार साक्य आया है और एक अच्छे समीकरण के साथ आया है, तो इसलिए सभी वर्ग उसकी तरफ आकर्षित है। आश्वस्त है जी, पूरी तरह जीत होगी सर। कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। मेरी आंखें देख लीजिए, मेरी आंखों को चमक देख लीजिए, मेरा मनोबल देख लीजिए, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख लीजिए, नेचुरल दिखाई दे रही होगी। 100% चुनाव जीतेंगे और बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रम यादव, जिन्होंने बेबाकी से अपने सभी सवालों के जवाब रखे और साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है।